नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि मार्केट कहां जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं मार्केट को लेके, साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं बाजार के हाल-चाल को और इसके साथ-साथ लेते हैं एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान पंकज रांदर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you, Kanjan ji. Thanks a lot for inviting me on your show. Thank you. जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले पंकज सर के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद और भी अपने पैनलिस्ट को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के हाल-चाल को। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं, दिवाकर व्यास जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सचिन, थैंक यू सो मच। जी, पंकज सर आपसे शुरुआत करते हैं। सर जैसे कि हम देखिए कि कल बाजार थोड़ा-सा एक घबराया हुआ था, लेकिन आज जो वापस से बाजार की चाल हमने देखी, एक मजबूत शुरुआत हुई है। क्या लगता है बाजार का किस तरीके से हाल-चाल रहेगा? जी कंचन जी, कल का दिन तो बहुत ही डल और बहुत लेजी दिन था कि क्या ट्रेड करे और क्या नहीं करे। इसी के अंदर सारी कश्मकश में पूरा दिन चला गया और 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे में मार्केट घूमता रहा और क्लोजिंग पे मुझे लगता है कि एक 28 पॉइंट तक की एक लोअर टिक के साथ में मार्केट बंद हुआ। बट कल कल के दिन में काफी सारे इवेंट्स भी थे जिसके ऊपर रिएक्ट करना था। और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है वो ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आने की एक्सपेक्टेशंस थी, तो उसी का वेट कर रहा था मार्केट शायद, पर वो किसी कारण की वजह से आया नहीं। आज हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली है और अच्छी खासी शुरुआत हम लोग विटनेस किए हुए हैं, गैप अप मिला हुआ है। मुझे लगता है कि जी। ये मोमेंटम मोमेंटम को थोड़ा सा चेस करना चाहिए। अब जो इजराइल और पैलेस्टाइन का भी जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वहाँ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं तो वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं कंसिडर करके ही मार्केट अपनी आगे की स्टेज ले रहा है। एक बड़ा कंसर्न है जो कि अभी भी बना हुआ है, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस का है। तो वो एक कंसर्न रहेगा। बॉन्ड यील्ड की जो कर्व्स है वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली कम तो नहीं है बट डेफिनेटली बढ़ नहीं रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है वहां पे। तो कुल मिलाकर माहौल जो है वो थोड़ा बायस पॉजिटिव वाला ही है। जी, ठीक है। तो बाजार की चाल समझ लिए, साथ ही साथ कल का जो दिन था और उसको देखते हुए अगर आज का हम दिन देखें तो एक अच्छा हमें बाजार के अंदर माहौल देखने को मिल रहा है। एक बार एक और एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास एक्सपर्ट विकास बागरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी, ऑन योर शो। जी, ठीक है। अब चलते हैं सीधे दिवाकर सर के पास। दिवाकर सर, क्या लग रहा है बाजार कब तक इस लेवल पे सस्टेन करेगा या इस लेवल को भी तोड़ के आगे कब तक जाएगा? 20,000 का जो लेवल हमने काफी टाइम पहले देखा था, वो हमें कब तक वापस देखने को मिलेगा? अभी पंकज जी बोल रहे थे, उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अभी जो बायस है उसको पॉजिटिव बायस के साथ ही रहना चाहिए। जैसा आप पूछ रहे हैं कि 20,000 के ऊपर कब निकलेगा, तो एक जो लेवल है 19,850, इसके ऊपर अगर आज क्लोजिंग आती है तो आपको जो रिसेंट हाइज बने हुए 20,200 के आसपास के, वो आपको इस वीक एंड तक या अगले वीक मिड वीक तक वो देखने को मिल जाएंगे। तो मार्केट में जो बायस है उसको पॉजिटिव ही रखना चाहिए। आज की क्लोजिंग का थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 बार से मार्केट ये 19,830 19,840 के पास से घुमा है और आज भी जो हाई लगाया है, जो ओपनिंग आई है वो भी 19,845 का ही है। तो एक बार उसको निकाल के अगर क्लोजिंग 19,850 के ऊपर होती है तो मुझे लगता है कि शायद एक्सपायरी तक ही, थर्सडे तक ही हम एक बार 20,000 को क्रॉस कर देंगे और अगले हफ्ते 20,200 को भी हम पार करते हुए दिखेंगे। नीचे की तरफ मुझे अभी इतनी कोई खास रिस्क लगती नहीं है। यहाँ से थोड़ा दूर के लेवल है, जब तक हम 19,480 के नीचे नहीं डिसाइसिवली क्लोज होता है तब तक उसमें शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा मार्केट में वीकनेस दिखी थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हम कभी भी 19,500 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं दे पाए। तो वही रीजन है कि मार्केट जब गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट जब कमजोर होता है, हम कम कमजोर होते हैं, और जब ग्लोबल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो हम उसको आउट परफॉर्म करते हैं। तो जो मैं पिछले कई महीने से आपको बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट ग्लोबल इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वही स्ट्रेटेजी रखें और 19,850 के लेवल को ध्यान में रखें। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर एग्रेसिवली हम बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर राय, बाजार के ऊपर है। अब चलते हैं विकास सर के पास। विकास सर, कैसा लग रहा है बाजार का माहौल? जो ये ग्लोबल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है एक जगह से? हाँ देखिए, सपोर्ट तो लोअर लेवल पे टेक्निकल चार्ट्स पे मिला ही है और ये जो 19,830 और 850 का जो निफ्टी पे लेवल है,
यही एक रेजिस्टेंस का जोन है। अगर बाजार इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर जाता है तब हम लोगों को ऊपर 20,200 और 20,450 तक बाजार जाता नजर आएगा। बट यहीं पे कहीं पे यहीं पे रेजिस्टेंस लेके बाजार आगे भी 2 बार गिर चुका है एंड इस बार भी इस बैंड के पास आया हुआ है। तो हम लोगों को ये लेवल बहुत क्लोजली वॉच करना है कि इसके ऊपर मेंटेन कर जाए तो फिर बाजार का थोड़ा सा दिशा और दशा थोड़ा सुधर सकता है एंड बाजार वापस से पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर सकता है। जी कंटिन्यू। जी, जी, ठीक है। तो ये ले ली है बाजार के ऊपर आए, और जो ग्लोबल टेंशन है उसका हमारे बाजार के अंदर क्या असर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गए, एक बार मिलवा लेते हैं उनसे भी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान चंद्र सुराना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और सभी दर्शकों, जय माता दी, नवरात्रा की हार्दिक बधाई। जी जी सर, आपको भी। जी सर, बाजार किस तरह का लग रहा है? जो ये अभी हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रे अभी चल रहे हैं, क्या लगता है बाजार के अंदर किस तरह का माहौल रहेगा? कंचन जी, फिलहाल तो रेंज बाउंड रहेगा ये वीक पूरा। जिस हिसाब से फॉर्मेशन लग रही है ऑप्शन चेन पे, ये वीक रेंज बाउंड ही रहेगा। ऊपर में 19,900 950 का रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में 19,500 550 का सपोर्ट जोन है। अभी आप बेसिकली हायर एंड के पास में आ गए हो, तो थोड़ा सा और ऊपर जाए तो वहाँ पे अपने को शॉर्टिंग करनी है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। 19,850 के पास में है तो शॉर्ट करना है, 900 925 के स्टॉप लॉस लगा के। जी ठीक है सर, एक बार बैंक निफ्टी का बता दीजिए। कंचन जी, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है सेम। 45,600 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से उभर रहा है अभी तो। और आप 500 के पास में चल रहे हो तो एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 50 आधी पोजीशन, और 600 के पास जाए तो और आधी पोजीशन ऐड करें। टोटल पोजीशन में 700 का स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट लेवल पे सारे। आपके जो इमीडिएट टारगेट होंगे वो 44,200, 100 और 44,000 के होंगे। जी ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है। ये आज और कल के लिए वैलिड है क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो शायद ये मूव आज कल में ही मैटेरियलाइज हो जाएगा। जी ठीक है, अब चलते हैं सीधा पंकज सर के पास। पंकज सर, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कौन सा सेक्टर इस टाइम पे आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? कंचन जी, थीमेटिक बाइंग के अंदर जो ट्रेड्स और जो सेक्टर मुझे नजर आ रहा है वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंदर हमने इसके पहले भी काफ़ी अच्छी रैलीज देखी हुई है एंड अभी भी पावर सेक्टर के अंदर जो है वो थीमेटिक बाइंग लगती है मुझे। अभी पीएसयू बैंक्स और लगभग फिनेंशियल सर्विसेज के जो भी स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप अगर देखिए कि HDFC AMC और HDFC लाइफ के अंदर एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिला है पिछले 3-4 सत्रों से। अभी कल का एक सेशन अगर छोड़ देते हैं थोड़ा डल, तो आज अगेन HDFC AMC एक बढ़िया चल रहा है। और दूसरा मैंने अभी जिक्र किया था आपको कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वो भी एक अच्छा लग रहा है कि 252 की रेंज में ये दो स्टॉक्स अभी जो रनअप लिए हुए हैं, ये दो स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जहाँ पे आपने सेक्टर की बात करी है तो पावर सेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप NTPC देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, या फिर REC लिमिटेड वगैरह जैसे स्टॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो पावर सेक्टर प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज में जो HDFC AMC और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स और PFC जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। जी ठीक है, तो ये ले लिए सेक्टर वाइज राय। दिवाकर सर, आपके नजर पर कौन से सेक्टर है इस टाइम पर? जी, अभी अगर सेक्टर की बात करें तो मैं दो सेक्टर में, एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा। एक IT सेक्टर में जो अभी रिजल्ट आए हैं, पिछले 2 रिजल्ट आए हैं TCS के और इन्फोसिस HCL टेक के, उसके बाद से थोड़ा गिरावट आई है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फोसिस HCL टेक या अपना TCS हो गया, तो अभी IT सेक्टर में अगर किसी का व्यू अगले 6 से 9 महीने का, तो IT सेक्टर को एक्यूमुलेट करते हुए चलना चाहिए। IT सेक्टर मुझे लगता है कि जो इसमें जो बस था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पे प्राइस रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सेक्टर रहेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर रहेगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी के स्टॉक्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। जी ठीक है, तो IT और ऑटो सेक्टर में आपको नजर बना के रखनी है। विकास सर, एक बार सोने चांदी में क्या करना चाहिए इस टाइम पे, उसके ऊपर राय दे दीजिए। कंचन जी, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। सोना चांदी में भी ऐसा वाइल्ड मूव्स चल रहे हैं कि मतलब कभी 3,000 पॉइंट गिर भी जा रहा है और कभी एक दिन में 60 आउंस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता हुआ भी दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में।
क्या हो रहा है कि जी। जैसे ही इजराइल पे जो भी मतलब वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट हम लोगों को गोल्ड सिल्वर में देखने मिल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में जैसे देखिए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना था और सिमेट्रिक ट्रायंगल के बनने के बाद में जो इसमें एक डाउन मूव आया था, वो मूव आने के बाद गोल्ड सिल्वर ने उसको बहुत ही इजीली निगेट कर लिया और उसके अपर साइड को ब्रेक करके अभी गोल्ड ऊपर बैठा हुआ है। तो जब तक अभी गोल्ड 58,000 के ऊपर है तब तक तो अभी आता नीचे नजर आता नहीं है। लग रहा है कि ऊपर में 60,000 का अगर इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का जोन है अगर उसको सरपास कर जाता है तो फिर 61,700 तक जा सकता है। बट मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा मूव लिया है फ्राइडे को तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, लग रहा है 58,800 से 59,000 के बीच में। एंड इंटरनेशनल मार्केट में $1,900 का जो जोन है, 1890 टू $1,900 का जो जोन है, इसको सपोर्ट की तरह से गोल्ड काम करेगा। एंड दिवाली पे अब लग नहीं रहा कि और कोई प्राइसेस नीचे आते लग रही है गोल्ड की, तो इसी रेंज पे रहना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ अगर डाउन मूव आए भी तो दिवाली के बाद ही दिख रहा है। जी, ठीक है। तो जो हमें एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिली थी, वो अभी इस टाइम पे नहीं है, जो अभी आज से कुछ दिन पहले हमें गोल्ड के अंदर एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिली थी, राइट? जी कंचन जी, वहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे भी सबको बोला था कि अब ले लो दी। और हमारे M6 में भी वीकली चार्ट पे गोल्ड ने डबल बॉटम बनाया एंड वहीं से रोबस्ट एकदम आया। अब देखिए आने के लिए कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो इजराइल और हमास वाला न्यूज़ क्यों ना हो। टेक्निकल चार्ट्स पे वो लग रहा था कि रिवर्सल बन सकता था। हाँ, इतना तेज रिवर्सल एक हफ्ते में बन जाएगा वो नहीं पता था, बट वहाँ से रिवर्सल का लग रहा था एंड वहाँ से रिवर्सल बना भी। तो अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं लगता, जिनको लेना है तो थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर। जी, ठीक है। तो ये थी राय गोल्ड सिल्वर के ऊपर। चंद्रसुराना सर आपके पास आते हैं सीधा। सर, कौन से सेक्टर में नज़र बना के रखनी चाहिए जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा बेनिफिट दे दे फेस्टिव सीजन के लिए? खजूर जी, पहला तो फेवरेट सेक्टर है लिकर। जी, लिकर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है सीमेंट सेक्टर। ये दो जी, सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा जी, ठीक है। है। और लिकर थोड़ा सेक्टर बहुत और लग सीमेंट रहा है सेक्टर। जो 50% जो रैली काफी स्ट्रांग हो गई, आप पोजीशन लाइट करके अगर जो लेना हो तो रेलवे सेक्टर में इंटरेस्ट है। पर रेलवे सेक्टर में रैली बहुत स्ट्रांग आ चुकी है, तो अगर जो अब किसी को 100 रुपए लगाने तो 50 रुपए लगाए रेलवे स्टॉक्स पे। अभी भी उनमें जी, रनअप बाकी है। जी, ठीक है। तो 3 सेक्टर सर ने बता दिए हैं। अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में जहाँ पे लेंगे एक्सपर्ट्स की स्टॉक रिकमेंडेशन। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकास सर आपके साथ। सर